सद्गुरु रविदास महाराज की 647वीं जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, आज भी इस देश में दो विचारधाराओं के बीच का युद्ध है। एक विचारधारा है ब्राह्मणवाद, जिसका जनक ब्राह्मण है, उसको बनाए रखने वाला ब्राह्मण है। एक विचारधारा है मानवतावाद की, समानतावाद की, जिसके उन्नायक सद्गुरु रविदास महाराज के जो विचार हैं वो क्रांतिकारी हैं। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर देने वाले विचार हैं। इसलिए पहले तो ब्राह्मणों ने सद्गुरु रविदास महाराज को ब्लैक आउट करने का प्रयास किया, लेकिन जब उनके अनुयायियों ने उनको समाज के सामने लाने का काम किया, उनके विचारों पे बात शुरू की, तो अब आजकल ब्राह्मणवादी लोगों ने एक षड्यंत्र शुरू कर दिया है और उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने जो तथाकथित रविदास अनुयायी हैं उनको भी शामिल कर रखा है। सद्गुरु रविदास महाराज ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, उनकी मूर्ति पूजा को, उनके पाखंड को, ढोंग ढकोसलों को सिरे से नकारा। ब्राह्मण तुलसीदास ने कहा कि हमारे जो राम हैं वो स्वरूप हैं, आकार प्रकार वाले हैं। रविदास जी ने कहा कि हमारे जो राम है वो दशरथ के पुत्र नहीं है और ना ही उनका कोई आकार प्रकार है। तो वो एक निराकार जो शक्ति है, एक कुदरती शक्ति है, उसको मानते थे, उसकी उपासना करते थे। लेकिन आज चाहे ब्राह्मणवादी सरकारें हों, चाहे ब्राह्मणवादी लोग हों, शेड्यूल कास्ट सद्गुरु रविदास महाराज के विचारों को न जान पाए, उनके विचारों से न जुड़ पाए। इसलिए एक षड्यंत्र है कि अब रविदास को भी मूर्ति बना के बस उनकी पूजा अर्चना करवाते रहो और दान दक्षिणा, जो ब्राह्मणवादी एक सिस्टम है, वो चमचों में भी पकड़ा दो तो उस दान दक्षिणा से कुछ जो तथाकथित रविदास अनुयायी हैं उनका भी थोड़ा बहुत काम चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि रविदास कोई मूर्ति नहीं है। रविदास का अस्तित्व उनके विचारों में है, उनके जो क्रांतिकारी विचार हैं। आप कल्पना करिए कि वो उस जमाने में कहते हैं पराधीनता पाप है, जान लेहुरे मीत। उनको इस बात का एहसास था, जो समाज हमारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पराधीन था, उसको जागरूक करने के लिए उन्होंने स्पष्ट किया कि पराधीनता पाप के समान है और जो पराधीन व्यक्ति है उससे कोई मित्रता नहीं रखना चाहता। उनका संदेश था कि अपने लोगों को कि आप स्वाधीन बनो, स्वतंत्र बनो। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि रविदास मानुष कर बसन को सुख कर हैं दुई ठाव, एक सुख है स्वराज में, दूसर मरघट गांव। तो ये जो स्वराज है, जो सेल्फ रूल की बात है, वो सबसे पहले इस धरती में सद्गुरु रविदास महाराज ने उस जो सेल्फ रूल स्वराज की बात को समझा और उन्होंने कहा कि अगर आपको सुख शांति चाहिए, आपको अपने अधिकार चाहिए, तो वो स्वराज में ही मिल सकते हैं। तो अगर आपको जिंदा जी शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो आपको अपना राज लाना होगा। और अगर शमशान घाट में शांति चाहिए तो फिर वो तो मुर्दों को मिलती है। तो उनका कहना था कि या तो आप जिंदा कौम बन के स्वराज प्राप्त करो या मुर्दा होके जाके शमशान घाट में पड़े रहो। तीसरी चीज उन्होंने एक विजन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। सोचिए, आज दुनिया समाजवाद की बात करती है,
लेकिन जो आधुनिक युग का समाजवाद है, उससे पहले मिडिल एज में सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि स्टेट ऐसा मैं चाहता हूँ जहाँ सबको अन्न मिले, सबको खाने को मिले, और जहाँ कोई छुआछूत, ऊंच नीच, जाति भेद ना हो। अंत में उन्होंने एक बेगमपुरा राज की कल्पना की। उन्होंने उस बेगमपुरा राज में कहा कि मैंने ऐसे राज की खोज की है जहाँ कोई टैक्स नहीं है, जहाँ कोई अशिक्षा नहीं है, जहाँ कोई जातीय भेद नहीं है, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, जहाँ कोई धार्मिक आतंक नहीं है। तो इस तरीके से अपने समय में सद्गुरु रविदास महाराज ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ एक क्रांति को जगाए रखने का काम किया। सद्गुरु रविदास महाराज के बाद ब्राह्मण तुलसीदास ने एक संकल्पना पेश की रामराज की। हमारे जो तथाकथित रविदास अनुयायी हैं वो 600 साल में भी सद्गुरु रविदास महाराज की बेगमपुरा संकल्पना को नहीं समझ पाए, उस पर काम शुरू नहीं कर पाए। बस रविदास को मूर्तियों में तब्दील करके आरती पूजा अगरबत्ती करते रह गए। लेकिन ब्राह्मणों ने तुलसी का जो रामराज यूटोपिया था, का संकल्पना थी, उसको समझा और उस पर काम किया। और आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सहारे हो, चाहे आरएसएस के सहारे हो, चाहे कांग्रेस के सहारे हो, आज इस देश में पूरी तरीके से ब्राह्मणों का रामराज स्थापित हो गया। जो रामराज का मतलब क्या है? रामराज का मतलब ये है कि शूद्र अगर शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करे तो उसका कत्ल कर दो, औरतों को कोई समानता मत दो। तुलसीदास ने उस रामराज की संकल्पना में लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो रामराज है तुलसी का, उसमें ना तो शूद्रों को कोई अधिकार है, ना तो स्त्रियों को कोई अधिकार है। लेकिन रविदास का जो बेगमपुरा था, जो बेगमपुरा राज की उनकी संकल्पना थी, वो रामराज के बिल्कुल विपरीत था, जो शुद्ध समाजवादी स्टेट था। लेकिन रविदास की क्रांति को कुंद करने के लिए ब्राह्मणवादियों ने षड्यंत्र रचा, उनको एक भक्ति मूवमेंट का संत घोषित करके उनकी जो क्रांति थी उसको दबाने का काम किया। और हमारे समाज के जो तथाकथित रविदासिया रविदास अनुयायी हैं, उनको बस कोई भी मूर्ति पकड़ा दो, पूजा करने से मतलब है। रविदास क्या चाहते थे, कैसा परिवर्तन लाना चाहते थे, क्या वो क्रांति करना चाहते थे, उस विचार से, उस सिद्धांत से इनको कोई मतलब नहीं है। कि अगर आप रविदास के विचारों को नहीं समझते हो तो ढोंग ढकोसला करने का कोई मतलब नहीं है। आप 500 बार रविदास की मूर्ति की पूजा करो, उससे रविदास का सपना, रविदास का जो बेगमपुरा सपना था, वो साकार नहीं होने वाला। अगर सद्गुरु रविदास महाराज का जो बेगमपुरा है, बेगमपुरा संकल्पना है, उसको साकार करना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सद्गुरु रविदास महाराज की इस 647वीं जयंती में आप इस बात पे ज़रूर चिंतन मनन करेंगे कि हम सद्गुरु रविदास महाराज की सिर्फ मूर्ति पूजा ही न करते रहें, बल्कि उनका जो विचार है, उनका जो संदेश है, उनका जो सपना है, उनकी जो संकल्पना है, एक ऐसे राज्य की, एक ऐसे स्टेट की जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ कोई दुख ना हो, जहाँ कोई टैक्स ना हो, जहाँ कोई जातीय भेदभाव ना हो, जहाँ कोई अशिक्षा ना हो, जहाँ कोई बेरोजगारी ना हो, जहाँ सब समान भाव से रहें,
जहाँ कोई धार्मिक आतंक ना हो, ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य बनाने के लिए आप आगे आएंगे। और अगर ये प्रण आप सद्गुरु रविदास महाराज की 647वीं जयंती पे करते हैं और इस काम को शुरू करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सद्गुरु रविदास महाराज की जो 647वीं जयंती है उसको सेलिब्रेट करने का जो एक सार्थक प्रयास होगा। अन्यथा सिर्फ रस्मी तौर पे भजन गाते रहना, उनकी मूर्तियां बना बना के पूजा अर्चना करते रहना, इससे ना आपका भला होने वाला है, न सद्गुरु रविदास महाराज के विचारों के अनुसार इस देश का निर्माण होने वाला है। हाँ, इससे कुछ लोगों के धंधे जरूर चल जाएंगे। वो धंधा जो ब्राह्मण चला रहे हैं वही धंधा आजकल हमारे तथाकथित ये जो संत पैदा होते हैं रोज नए नए, उन्होंने भी अपना रखा है। तो ऐसे धंधेबाजों के चक्कर में ना पड़े। सद्गुरु रविदास महाराज का जो सपना था उसको समझें, उसको साकार करने की दिशा में काम करें। धन्यवाद।